क्लास। आज हमारा टॉपिक है इमेज रीस्टोरेशन एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेज डिग्रेडेशन जब होता है तो इमेज को कैसे रीस्टोर किया जाता है। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। इमेज रीस्टोरेशन में, इमेज डिग्रेडेशन में क्या होता है, अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सेल्फी ले रही हूँ, मैंने सेल्फी ली है और सेल्फी लेते टाइम पे मेरी जो इमेज है वो थोड़ी ब्लर आई किसी भी कैमरा सेंसर की वजह से, या फिर बोल दो कि हमारी जो कैमरा की पोजीशन है वो परफेक्ट नहीं है, या फिर एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इमेज में कुछ डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। वो जब डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है तो वो जो इमेज जनरेट होती है वो कहलाती है डिग्रेडेड इमेज। यानी कि जब हमारे पास कोई ओरिजिनल इमेज है वो अनग्रेडेड होती है, लेकिन जैसे ही उसमें नॉइज ऐड हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, डिग्रेडेड इमेज। हम लोग कह सकते हैं कि इमेज डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन हमें इमेज की क्वालिटी डिक्रीज तो चाहिए नहीं, हमें तो अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमेज को रीस्टोर करके रखना पड़ता है। अब इमेज रीस्टोरेशन क्या होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं भी आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखा रही हूँ, उन स्लाइड्स पे आप देखना और बताना। आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? वन सेकेंड, अभी आपको नजर आएगी। नहीं, कुछ नहीं करना। अभी आएगी। वन सेकेंड, आपको यहाँ पे एक स्लाइड नजर आ रही होगी, अभी आ रही है स्लाइड नजर? स्लाइड नजर आ रही है? ओके। इमेज रीस्टोरेशन, इमेज रीस्टोरेशन क्या होता है, इमेज रीस्टोरेशन किसी भी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जब हमारी इमेज डिग्रेड हो जाती है तो हमें उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना होता है, डिस्टॉर्शन को रिमूव करना होता है, नॉइज को रिमूव करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज रिस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इमेज की क्वालिटी जो डिक्रीज हुई है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसमें से जितना भी नॉइज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ पर हम लोगों को दिखा हुआ है कि जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है और रिस्टोरेशन प्रोसेस है उसका एक मॉडल जनरेट होता है। वो मॉडल किस तरीके का होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इमेज रीस्टोरेशन के बारे में पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इमेज रीस्टोरेशन जनरली किसी भी इमेज को एनहांस करने के काम आता है। वो जनरली जो भी हमारे पास इमेज होती है, यानी कि जो भी इमेज ब्लर होती है, उस ब्लरी इमेज को एनहांस करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है, यानी कि डिस्टॉर्शन फ्री बनाता है किसी भी इमेज को। तो रीस्टोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव द डिस्टॉर्टेड पार्ट और नॉइजी पार्ट इन द इमेज एंड क्लियर द इमेज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी इमेज को रिकवर करने का काम करते हैं रीस्टोरेशन के थ्रू। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे एक मॉडल नजर आ रहा है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है मॉडल? ये मॉडल में देखो, यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का एक फंक्शन दिया हुआ है fxy। जब fxy को, यानी ओरिजिनल इमेज को हम जब क्लिक करते हैं तो कैमरा सेंसर की वजह से या किसी भी चीज की वजह से उसमें कुछ नॉइज ऐड हो जाती है, यानी कि डिग्रेडेड फंक्शन की वजह से उसमें क्या हो जाता है, नॉइज ऐड हो जाता है। तो आगे देखो यहाँ पर एरो लगा के लगाया हुआ है कि इसमें नॉइज ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर fxy तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, इसमें जैसे ही डिग्रेडेशन फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो उसमें कुछ, उसके बाद में जो नया फंक्शन बना उसमें क्या हो गया, कुछ नॉइज ऐड हो गई। नॉइज ऐड होने के बाद वो फंक्शन पूरी तरीके से क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। स्टार्टिंग में जो fxy था वो क्या था, अनडिग्रेड था, लेकिन जैसे ही उसमें नॉइज ऐड हुई तो वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो इसको हम डिग्रेडेड इमेज किससे पास कराएंगे, रीस्टोरेशन फिल्टर से। जनरली जो रीस्टोरेशन फिल्टर होता है वो लो पास फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर से हम पास कराते हैं। तो जैसे ही हम लो पास फिल्टर से इसको पास कराएंगे हमारी जो इमेज होगी उसमें से जितना भी डिस्टॉर्टेड पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जितनी भी नॉइज है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और हमको एक रिकवर इमेज मिलेगी जिसका फंक्शन होता है fxy इन रिकवर्ड फॉर्म। क्लियर है ये चीज?
सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट, यहाँ पर देखो आगे इमेज डिग्रेडेशन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम लोग इनपुट इमेज को ऑपरेट करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, fxy। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, बिल्कुल। जब हमारे पास इमेज को हम डिग्रेड करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, fxy होता है। लेकिन जैसे ही वो डिग्रेड हो जाती है उसके बाद उसका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, gxy में। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि gxy में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। स्पेशल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारा जो gxy है उसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं, hxy। यहाँ पर जो स्टार का फॉर्मेट है, ये स्टार जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। ये क्या फॉर्मेट है, कॉन्वोल्यूशन का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, gxy इज इक्वल्स टू hxy कॉन्वोल्यूट fxy प्लस नीटा xy, जहाँ पर नीटा यहाँ पर नॉइज की तरह काम कर रहा है, fxy हमारी इनपुट इमेज है, hxy हमारे पास क्या है, डिग्रेडेड फंक्शन है, ठीक है। और gxy हमारे पास कंप्लीटली मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डिग्रेड हुआ है। अब ये यहाँ पर क्या है, लीनियर स्पेशल डोमेन में है, लेकिन इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो xy का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, uv में। तो यहाँ पर gxy किस में कन्वर्ट हो गया, guv। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बना है, guv इज इक्वल्स टू huv fub प्लस nuv। ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट है। क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाला? जी। नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है कि नॉइज जो होती है इमेज डिग्रेडेशन में वो कहाँ कहाँ किस वजह से जनरेट हो सकती है। देखो जनरली हमारी जो नॉइज होती है, आप सबने सेल्फी ली है, फोटोज लेते हो आप लोग, तो जनरली जो नॉइज होती है वो किसकी वजह से, कई बार हमारी जो कैमरा की पोजीशन होती है वो सही नहीं होती तो हमारी इमेज डिग्रेड हो जाती है। कई बार हम प्रॉपर एटमॉस्फेयर में, प्रॉपर एनवायरनमेंट में खड़े नहीं होते तो हमारी जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं कई बार वो कहते हैं ना लाइटिंग का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाती है। कई बार हमारा जो कैमरा होता है वो फोकस नहीं होता जिसकी वजह से हमारी इमेज क्या होती है, ब्लर हो जाती है। कई बार हमारे जो कैमरा के सेंसर है वो प्रॉपर काम नहीं करते जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइज जनरेट हो जाती है। तो सारे के सारे जो बताए हैं मैंने ये सब क्या है, डिग्रेडेशन के कारण हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाली इमेज है हमारे पास जिसमें ब्लरी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डिग्रेडेड इमेज है, और जिसको जैसे ही हम लोग मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट में लेके आते हैं तो हमारी जो इमेज होती है वो बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही हमारी जो कैप्चर्ड फोटो है, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से कोई भी कैप्चर करते हैं कोई भी फोटो, तो अगर हमारी वो प्रॉपर पोजीशंस में नहीं है तो उनकी वजह से इतनी सारी चीज़ों से वो गुजरती है और हमारी जो फोटो है वो शार्प नहीं आ पाती। लेकिन अगर वो प्रॉपर पोजीशन पे है, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ब्लर होने के बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैप्चर की है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो ये कैप्चर्ड फोटो, एक सेकेंड, ये यहाँ पर कैप्चर्ड फोटो नजर आ रही है, थोड़ी ब्लरी है। इस इमेज को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि रीस्टोर करेंगे तो ये शार्प होती हुई नजर आएगी और हम लोगों को ये एनहांस होती हुई नजर आएगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को थोड़ा वर्बली बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों को बिल्कुल, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी कि जो रीस्टोरेशन और डिग्रेडेशन है वो मेनली क्या काम करते हैं। डिग्रेडेशन किसी भी इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज करता है एंड रीस्टोरेशन उस डिक्रीजिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करके हमें क्लियर करके इमेज देता है। यानी कि रीस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इमेज को रीस्टोर करते हैं, जितनी भी इमेज में डिस्क्वालिटीज आई है, डिग्रेडेशन हुआ है, उसको रिमूव करते हैं, नॉइज को रिमूव करते हैं और एक क्लियर इमेज जनरेट करते हैं। मैं आप लोगों को 3 फिल्टर बता रही हूँ। रीस्टोरेशन क्या होता है, जनरली 3 फिल्टर्स के थ्रू काम करता है। जो पहला फिल्टर होता है वो होता है इनवर्स फिल्टरिंग, सेकेंड फिल्टर होता है वो होता है CLS फिल्टरिंग एंड थर्ड फिल्टर होता है वीनर फिल्टरिंग। क्लियर है? पहली चीज इनवर्स फिल्टरिंग। जो इनवर्स फिल्टरिंग होता है वो सिर्फ और
किसी भी इमेज के नॉइज को रिड्यूस करने के काम आता है, यानी कि उसमें जो भी ब्लरी इफेक्ट्स होंगे उनको रिड्यूस करने के काम कौन आता है? इनवर्स फिल्टरिंग। सेकंड होता है हमारे पास CLS फिल्टरिंग। CLS फिल्टरिंग क्या है? कंस्ट्रेंट लीस्ट स्क्वायर फिल्टरिंग। कौन सा फिल्टरिंग है? कंस्ट्रेंट लीस्ट स्क्वायर फिल्टरिंग। ये किसी भी नॉइज को रिड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ लाप्लासियन फैक्टर, यानी कि जब हमारी इमेज में हम लोग लाप्लासियन फैक्टर को इन्वॉल्व करके नॉइज को रिड्यूस करते हैं तो वो कौन सा फिल्टर होता है? CLS फिल्टर। एंड थर्ड आता है हमारे पास वीनर फिल्टरिंग, जो भी हमारी डिग्रेडेड पार्ट को रिड्यूस करने के काम आता है। यानी कि डिग्रेडेशन एंड रिस्टोरेशन में एक मेजर डिफरेंस यही है कि डिग्रेडेशन इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज करता है एंड रिस्टोरेशन इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आता है। क्लियर है सबको ये चीजें? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया जाता हो? मैम फिल्टरिंग क्या होता है? क्या? CLS फिल्टरिंग। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। कौन? CLS फिल्टरिंग क्या होता है? वापस बताएं एक बार। CLS फिल्टरिंग होता है कंस्ट्रेंट लीस्ट स्क्वायर फिल्टर। ये कंस्ट्रेंट लीस्ट स्क्वायर फिल्टर क्या होता है? ये भी नॉइज को रिड्यूस करता है, बट इसके फॉर्मेट में हमको एक लाप्लासियन फैक्टर यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि GXY इज इक्वल टू FXY कॉन्वोल्यूट HXY प्लस नीटा XY। तो वहाँ जो नीटा XY यानी नॉइज की जो टर्म है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें लाप्लासियन फैक्टर यूज करना होता है। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? जी मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं, बाकी कल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।